ये काले कपड़े पहनने का आदेश क्यों दिया? काले कपड़े पहना दिए, उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए। अनजाने में उन आत्माओं ने ज्ञान की कमी के चलते जो मनमाना आचरण काल प्रेरणा से मर्यादा खंडित होने के चलते जिनके ऊपर काल भगवान का दाव लग चुका था, गुरुदेव का भाई, बेटा, बंधु, बेटा, बेटी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, कुछ मायाधारी लोग जिनके ऊपर काल भगवान का दाव चल चुका था, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में है, काल भगवान का कोई अटैक नहीं हो सकता, काल का कोई भी दाव उसके ऊपर नहीं लग सकता, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इन लोगों ने वहां पे अपनी मनमानी हरकतों को अंजाम दिया। सतगुरुदेव जी के छोटे भाई महेंद्र भगोड़े के आदेश पे, महेंद्र भगोड़े के कहने पे, और भोले भगत समाज को गुरुजी का आदेश बता के उनको गुमराह किया गया। उन भक्तों ने हाथों में हथियार उठा लिए, काले कपड़े पहन लिए, पुलिस वालों के साथ मरने मारने को तैयार हो गए। वहां पे कितनी बड़ी घटना, इस बरवाला कांड को अंजाम दे दिया गया। इस बरवाला कांड के बाद में जब गुरुदेव को जेल हुई, भक्तों की मार पिटाई हुई, आश्रम को पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद लाखों की संख्या में भगत भाई बहनों के मन में दोष उत्पन्न हो गया अनजाने में सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रति, और उन लोगों ने भक्ति को त्याग दिया था। उन लोगों ने इस भक्ति मार्ग को त्याग दिया था। वो अपनी किसी दूसरी साधनाओं में लग गए थे, वो अपनी उन्हीं परंपरागत पूजा पाठ में लग गए थे, या फिर वो उस भाव से भक्ति नहीं कर पा रहे थे जो भाव एक भगत के भक्ति मार्ग पे होने चाहिए। तो लाखों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहन जो भक्ति छोड़ चुके थे, आज साध संगतियों और सत्सेवक भाई बहनों के प्रयास से जो वीडियो बनाए गए हैं, जो संगत में संदेश दिए जा रहे हैं, जो मैसेज डाले जा रहे हैं, जो पोस्टर डाले जा रहे हैं, और लोगों को हकीकत बताया जा रहा है कि बरवाला कांड 2014 सतगुरु रामपाल जी भगवान की नहीं बल्कि काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की देन है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, इसमें गुरुदेव का कोई रोल नहीं। ये सारी की सारी जो हरकत है ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे भाई महेंद्र भगोड़े की, गुरुदेव के दोनों बेटों की और गुरुदेव के दामाद संजय खानपुर वाले की है। और जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी लोग उस समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में शामिल थे, जो महेंद्र भगोड़े के चमचे बने हुए थे, जो गुरुजी के आदेशों को कम और महेंद्र के आदेशों को ज्यादा फॉलो करते थे, उन सभी लोगों की मनमानी हरकतों का नतीजा है बरवाला कांड और गुरुदेव को आजीवन उम्र कैद। और आज ये जितने भी लोग हैं, गुरुदेव का भाई है, आज गुरुदेव का भाई, गुरुदेव का बेटा और गुरुदेव का जवाई, ये तीनों के तीनों महापुरुष आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं, तीनों के तीनों भगोड़े बन के घूम रहे हैं, और उसी परमात्मा की आड़ में आज भी संगत को लूटने की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों से परिचित होके अब धीरे धीरे वो आत्माएं जो वर्षों पहले बरवाला कांड की घटना को देख के भक्ति को त्याग चुकी थी, परमात्मा से धीरे धीरे काल उनको दूर कर रहा था, आज सत्सेवक भाई बहनों के प्रयास से वो आत्माएं पुनः परमात्मा के नजदीक आ रही हैं। और सैकड़ों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहनों के फोन आते हैं कि भगत जी हम वापस भक्ति शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे को हकीकत का नहीं पता था, हमारे को सच्चाई का पता नहीं था, हम भ्रमित हो गए थे, लोगों ने हमारे को भ्रमित कर दिया था, हमारे रिश्तेदारों ने हमारे को भ्रमित कर दिया था कि देखो तुम्हारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम्हारे गुरुजी ऐसे कुकर्म करते हैं, ये संतों के काम थोड़ी होते हैं इस प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में लड़ाई करना, झगड़ा करना, भक्तों को मरवाना। तो भगत जी हमें उस समय इन सब बातों का नहीं पता था, और हमने गुरुजी का ही आदेश समझ के
हमने सोचा कि मैनेजमेंट को गुरुजी ही आदेश दे रहे हैं और गुरुजी ने ही बरवाला कांड करवाया है, और हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो गया था। क्या भगत जी आज हम उस दोष से मुक्त हो सकते हैं? क्या वो परमात्मा हमें वापस अपने शरण में ले सकता है? हम किस प्रकार से अपना नाम शुद्ध करवाएं? हम किस प्रकार से वापस उसी तरह ये भक्ति हम शुरू करें? तो आज सैकड़ों की संख्या में ऐसे भगत भाई बहनों के फोन आते हैं। तो आज अभी आगे का जो वीडियो है हमारे पास में, जो भी आधा पौन घंटा बचा हुआ है, परमात्मा उसी के ऊपर अब बातचीत करवाएंगे। मोबाइल दे दो। तो आज का लाइव शंका समाधान का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि भक्ति छोड़ चुके भाई बहन नाम शुद्ध कैसे करवाएं? भक्ति छोड़ चुके भाई बहन नाम शुद्ध कैसे कर रहे हैं? ये आज का हमारा शंका समाधान का टॉपिक है। आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है और परमात्मा उन सभी आत्माओं पर रजा करेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि हम वापस सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग से हम कैसे जुड़ सकते हैं। देखो पुण्यात्माओं, सबसे पहली बात, इस परमेश्वर का जो नाम है वो अखंड है। अखंड परमात्मा का नाम किसी भी देश काल और परिस्थिति में खंड नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही और हमसे भिन्न और कछु नाही। परमात्मा का स्वयं का जो रूप है वो शब्द है, और जो परमेश्वर हमें जो मंत्र देते हैं वो भी एक शब्द है। तो शब्द का किसी भी देश काल और परिस्थिति में खंडन नहीं होता है। तो जो नाम आपको सतलोक आश्रम बरवाला में मिला हुआ था, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते समय, चाहे प्रथम नाम हो चाहे सतनाम हो, वो नाम अखंड है। यानी नाम कभी भी खंड नहीं होता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग से हम निकाल दें। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। यहां सब कुछ खंडित है सिवाय इस परमेश्वर के नाम के। जो चीज खंडित होती है वो है मर्यादा। मर्यादा खंडित होती है। यानी नाम दीक्षा देते समय गुरुदेव हमें जो नियम बताते हैं, प्रथम नाम के समय हमें जो परमात्मा जो 11 नियम जो बताते हैं, और सतनाम के समय परमात्मा हमें जो 34 या 35 नियम बताते हैं, वो नियम टूट जाने से परमात्मा का नाम जो है वो काम करना बंद कर देता है। यानी नाम से मिलने वाले लाभ आपको फिर नहीं मिलेंगे। हमारा जो कनेक्शन है वो कट जाता है। तो नाम खंड नहीं होता है, नाम तो अखंड है। अगर कोई चीज खंड होती है तो वो है मर्यादा। मर्यादा खंडित होती है। तो आज अपनी मर्यादा को ठीक करने के दो ही तरीके हैं। मर्यादा को ठीक करने के दो ही तरीके हैं। यदि किसी कारण से आपकी मर्यादा टूट चुकी है, आपके मन में गुरुदेव के प्रति दोष आ चुका है, आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, आपके अंदर अशांति सी पैदा हो रही है, आप वापस भक्ति शुरू करना चाहते हैं, तो पुण्यात्माओं इसके दो ही तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है, यदि सतगुरुदेव जी आश्रम में हैं, हमारे सामने हैं, हमारे समक्ष हैं, तो हम गुरुदेव के पास जाके उनसे हम अपनी जो गलतियां हैं हम उनकी क्षमा याचना करें, परमात्मा से हम माफी मांगे, और सतगुरुदेव जी यानी गुरु फिर आपको जो भी दिशा निर्देश दे, उस दिशा निर्देश अनुसार आप अपनी भक्ति को वापस शुरू करें। यदि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा जाके फिर से नाम ले ले, या गुरुदेव कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आगे गलती मत करना, वापस भक्ति शुरू कर दे, तो सबसे पहला तरीका तो हमारे पास में ये होता है, यदि सतगुरुदेव जी आश्रम में हैं या हमारे सामने हैं, तो हम उनके पास में जाएं, हृदय से हम अपनी जो गलती है उसकी क्षमा याचना करें, परमात्मा फिर हमें जो भी आदेश दे उसको हम फॉलो करो और अपनी भक्ति को शुरू करें। दूसरा जो तरीका है
वो है पुण्यात्माओं ज्ञान आधार। दूसरा नाम शुद्धिकरण का तरीका है ज्ञान आधार। ज्ञान आधार कैसे? हम संध्या आरती में रोज पढ़ते हैं, अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। कि हे सदगुरुदेव, हे प्रपिता परमात्मा, आप इस सृष्टि में एकमात्र अंतर्यामी हैं। आप सबके घट घट में विराजमान हैं। आप सभी भक्तों के सुख और दुखों से परिचित हैं। परमेश्वर, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। चींटी पायल बाजे पैर, साहेब सुनता है सब लय। ये परमात्मा चींटी के पैर की, पायल की आवाज को भी सुन लेता है, जो कि नॉइज लेस होती है। चींटी के पैर के, पायल की आवाज नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल बताई परमात्मा ने। क्योंकि पहली बात तो चींटी का पैर क्या होगा, फिर चींटी के पैर की पायल अगर बनाई जाए तो वो कितनी छोटी होगी, और फिर उसकी आवाज इम्पॉसिबल। कहते हैं परमात्मा उसको भी सुन लेता है, क्योंकि वो अंतर्यामी होता है। तो पुण्यात्माओं, यदि वास्तव में आपको बरवाला कांड 2014 के बाद आपने जो भक्ति छोड़ी, और भक्ति छोड़ने के बाद यदि आज सत्संगों की वीडियो देखकर या परमेश्वर की प्रेरणा से आपके अंदर वापस भक्ति करने की इच्छा जागृत हुई है, आपको अपनी उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों का आभास हुआ है, और यदि अंदर से आपको पश्चाताप है, तो फिर पुण्यात्माओं आपके सामने एक ही विकल्प है जिससे आप वापस अपनी भक्ति शुरू कर सकते हैं। आप उस परमेश्वर की शरण में वापस आ सकते हैं। आने वाले विनाशकारी समय से आप जी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, और वो है पुण्यात्माओं ज्ञान आधार। यानी हृदय से आप अपनी उन तमाम गलतियों की समायाचना सतगुरु रामपाल जी भगवान से, उस अंतर्यामी परमात्मा से अपने घर पर ही करें। आप उसी प्रकार से जैसे आपने पहले नाम दीक्षा ली थी, और नाम दीक्षा लेने के बाद में आपने अपने घर पे आके जो अपना दरबार लगाया था परमात्मा का, जहां पे आपने ज्योति लगाना शुरू किया था, जहां पे आप तीनों समय की आरती करते थे, आप परमेश्वर जी को दंडवत प्रणाम किया करते थे, वो ठीक वैसा ही दरबार आप जी फिर से अपने घर पे लगाओ। दरबार लगाने के बाद में सतगुरु रामपाल जी भगवान को हृदय से देखो पुण्यात्माओं, ये अंतर्यामी परमात्मा है। छल कपट इस मार्ग में नहीं चलेगा। उस परमात्मा से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन अंतर्यामी से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। अगर आप निष्कपट हैं, आपके मन में कोई छल नहीं है, और वास्तव में आप भक्ति करना चाहते हैं, और आपको अपनी गलती का आभास है, और हृदय से आप क्षमा याचना यदि मांगेंगे, तो पुण्यात्माओं आप अपने घर पे दरबार के सामने गुरुदेव को ज्योति जला के परमात्मा को दंड प्रणाम करें, और हृदय से अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांगे, और उसके बाद निसंशय होके आप ये भूल जाना कि आपने कोई गलती की थी। आप ये भूल जाना कि आज से पहले आपने कोई नाम दीक्षा ली थी। आप ये सोच के कि आज उस परमात्मा ने मुझे भक्ति मार्ग पर फिर से नया जीवन दिया है, आज मेरा भक्ति मार्ग पे फिर से नया जन्म हुआ है, और आज ही परमात्मा ने मेरे को ये मंत्र दिए हैं, आज ही मुझे नाम मिला है। यदि आपको सतनाम प्राप्त है, तो आप उसी प्रकार से आप अपने सतनाम का मर्यादा में रहकर जाप करें। अगर आपको प्रथम नाम मिला हुआ है, तो आप मर्यादा में रहकर उसी प्रकार उस प्रथम नाम का आप जाप करें। आप अपने मन में ये विचार बिल्कुल भी ना लाएं कि आज से पहले मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी, मैंने 4 साल परमात्मा की भक्ति छोड़ दी, बीच में मैंने 3 साल भक्ति छोड़ दी। आप उन तमाम बातों को दिलो दिमाग से निकाल दें, क्योंकि एक चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए पुण्यात्माओं, इस काल भगवान के लोक में, और ये भक्ति करने की यदि किसी के दिल में दोबारा से इच्छा उत्पन्न हो रही है, यदि फिर से कोई आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ के उनकी शरण में आके यदि ये भक्ति करनी चाहता है, तो पुण्यात्माओं जाहिर सी बात है वो परमात्मा ही आपको सत प्रेरणा करेगा। यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जो यथार्थ भक्ति है, उसकी प्रेरणा काल नहीं कर सकता। इस भक्ति की प्रेरणा आपको परमात्मा ही कर सकता है। और यदि फिर से आपके अंदर ये भक्ति करने की इच्छा जागृत हो रही है, तो पुण्यात्मा विचार कर लेना, परमात्मा का आपके ऊपर आशीर्वाद है।
परमात्मा ने आपको क्षमा उन तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए पहले ही कर दिया है। तभी तो परमात्मा ने आपके अंदर वो इच्छा उत्पन्न की, दोबारा से भक्ति की, आपके अंदर परमात्मा ने सत प्रेरणा की, क्योंकि काल भगवान तो इस भक्ति से आपको दूर ही करेगा। जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के भक्तों से राजनीतियां करवा के, आरक्षणों में बैठा के, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान धर्म का पैसा दिलवा के, उस पैसे से जो साधन लिए जा रहे हैं वो साधन भक्तों के कर्म फोड़ रहे हैं, सात संगतियों के रुकवाने में वो गाड़ियां इनके काम आ रही हैं। आप लोगों से गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, आप लोगों को उन गैंगस्टरों की सीबीआई जांच के धरने में बैठाया जा रहा है। तो काल केवल आपको भक्ति से दूर कर सकता है। काल आपसे वो कुक्रम करवा सकता है जो कुक्रम करने से आपकी मर्यादा टूटे और आप सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से दूर हो जाए। और यहां यदि वापस आपके अंदर सत भक्ति की प्रेरणा जागृत हो रही है, यदि वापस आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़ के उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो पुण्यात्माओं ये प्रेरणा आपके अंदर कौन कर रहा है? गुरु जी। और गुरु जी यदि आपके अंदर प्रेरणा कर रहे हैं तो गुरु जी पहले आपको क्षमा करेंगे, उसके बाद ही तो आपके अंदर प्रेरणा करेंगे। तो गुरु जी ने ही आपको वापस भक्ति करने के लिए खड़ा किया है। इसका मतलब परमात्मा ने आपका नाम पहले ही शुद्ध कर दिया है। ये आपको परमात्मा ने ये समझ लेना एक अंतिम और लास्ट मौका दिया है वापस इस भक्ति से जुड़ के अपने अच्छे कर्म बनाने के लिए, आने वाले विनाशकारी समय से अपना बचाव करने के लिए। तो आपके मन में फिर ये कति शंका नहीं होना चाहिए कि मैं कहां से नाम शुद्ध कराऊं, मैं क्या करूं। आपको किसी फर्जी नामदान केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका घर ही आपका नामदान केंद्र है। आपके दरबार में आपका भगवान बैठा है। आपके भगवान ने, आपके गुरुदेव भगवान ने आपको भक्ति करने की सत प्रेरणा वापस से की है। तो परमात्मा ने तो आपको उसी समय माफ कर दिया, आपका नाम गुरुजी ने शुद्ध कर दिया। अब आपको सिर्फ इतना करना है, अपने घर पे वापस उसी प्रकार से मालिक का जो है दरबार लगाओ, और परमात्मा का दरबार लगाने के बाद हृदय से अपने गुरुदेव से उनका विधान पूरा करते हुए, जब बेटे से गलती हो जाती है तो बेटा अपने बाप से कान पकड़ के गलतियां मांगता है, उठक बैठक निकालता है, मुर्गा बन जाता है अपने बाप के आगे, और सौ बार उनसे माफी मांगता है कि पिताजी आज के बाद आपका ये बेटा, आपका दास दोबारा से गलती नहीं करेगा, मुझे माफ कर दो। और आज के बाद मैं आपको भक्ति के अनुसार आपने मुझे जो विधि बताई है, जो क्रिया बताई है, मुझे आपने जो 5 यज्ञ बताए हैं, मैं वो सारी भक्ति क्रिया नियम और मर्यादा में रह के मैं करूंगा। और परमात्मा आप मेरे साथ रहना, आप मुझे सद्बुद्धि देना, आप मुझे साथ संगतियों से जोड़ देना, ताकि मेरे अंदर दोबारा से कुबुद्धि काल पैदा ही ना कर पाए। जब मुझे सत्संगति मिल जाएगी तो मेरे अंदर कुशांति पैदा ही नहीं होगी। मैं आपके भक्ति विरुद्ध कोई कर्म किसी के बहकाव में आके करूंगा ही नहीं। तो इस प्रकार से फिर आप गुरुदेव से हृदय से समायाचना मांग के वापस पुण्यात्माओं भक्ति मार्ग पे लग जाइए और साध संगति से जुड़ जाइए। इससे बढ़ के दूसरा नाम शुद्धिकरण का कोई तरीका नहीं हो सकता। यदि आप फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके वापस नाम लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो गया, तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि मध्य प्रदेश के धार जिले के नामदान सेवादार जो आप लोगों को नाम दिलवाया करते थे, जो आप लोगों के फार्म भरा करते थे, उन्होंने जो कुकर्म किए, आज देखिए उनके कुकर्मों की सजा। जैसे ही उसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई, आज वो अकाल मौत प्राप्त हुआ है ट्रैक्टर और ट्रॉली के एक्सीडेंट में। तो सोचिए वो लोग तो सबसे बड़े खंडित लोग हैं। आप जिन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके नाम शुद्ध करवाने की सोच रहे हैं, उन फर्जी नामदान केंद्रों पे बैठे हुए लोग तो सबसे ज्यादा खंडित लोग हैं। वो कहां से आपका नाम शुद्ध करवा देंगे? उनको ना तो नामदान केंद्र खोलने के आदेश गुरु जी की तरफ से, ना ही इन लोगों को नाम शुद्धिकरण करवाने के लिए परमात्मा जी ने नियुक्त किया है। और उल्टे इनके आप इनके कुकर्म देखिए, अपने ही गुरु बहनों के साथ 8-8 दिन तक नामदान केंद्र के ऊपर, जिसको आप भगवान का मंदिर मानते हैं, इतनी पवित्र जगह मानते हैं, उस जगह पे ये बलात्कार कर रहे हैं। और आज से 1.5 साल बाद इनकी अकाल मृत्यु हो रही है। तो पुण्यात्माओं, आप किन नामदान केंद्रों पे जाके नाम शुद्धिकरण करवाने की सोच रहे हैं? जब तक ज्ञान आधार नहीं बनाएंगे, परमात्मा आपसे सैकड़ों कोस दूर रहेगा, सैकड़ों कोस। तो पुण्यात्माओं, हमने विचार करना पड़ेगा इन सब बातों पे।
और अब आपको एक परमात्मा का छोटा सा एक सत्संग सुनाते हैं, जिससे आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में वर्तमान में नाम शुद्धिकरण की इस विधि से बढ़ के और दूसरी विधि कोई नहीं है। परमात्मा ने अपने सत्संगों में एक गब्बू डाकू की हमें कहानी सुनाई थी, गब्बू डाकू। और परमात्मा ने क्या बताया हमें, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले दास आपको थोड़ा सा वर्बली बताएगा। गुरुजी ने बताया कि एक गब्बू नाम का एक डाकू था। एक गब्बू नाम का डाकू था, बहुत ही ज्यादा खूंखार था। आसपास के लोग उससे भयभीत रहते थे, उसे डरा करते थे। पुलिस वाले भी उस गब्बू डाकू से डरा करते थे। गब्बू डाकू, ये जो कहानी हमें जो परमात्मा ने सत्संगों में सुनाई है गब्बू डाकू की, ये गब्बू डाकू की कहानी आज आपको बताएगी कि किस प्रकार से आज आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से 100 गलतियां करने के बाद भी बिना नामदान केंद्रों पे जाए आप जी उनसे वापस जुड़ सकते हैं। और यही एकमात्र सही विधि होगी किसकी, नाम शुद्धिकरण की। नाम शुद्धिकरण की यही एकमात्र सही विधि होगी। ये गब्बू डाकू की कहानी हमें बताएगी। तो गब्बू डाकू से सभी लोग डरा करते थे। एक दिन गब्बू डाकू को कहीं पे कोई डाका डालना था अपने सभी साथियों के साथ में। तो गब्बू डाकू डाका डालने के लिए जा रहा था। थोड़ा सा समय डाका डालने में शेष था। तो गब्बू डाकू ने सोचा, पास में ही कोई संत कोई सत्संग कर रहा था, कोई आश्रम था, वो वहां जाके अपना टाइम पास करने के लिए उस सत्संग में जाके बैठ गया। अब सत्संग में जाके बैठ गया तो परमात्मा की उस पर विशेष मेहर हुई। संत अपना ज्ञान जो है वहां पे अपने भक्तों को बता रहे थे, अच्छाई और बुराई के विषय में बता रहे थे। कौन से वो कर्म करने से हमारा जीवन सफल होता है, कौन से कुकर्म करने से मानव जीवन जो है वो बर्बाद होता है, और मानव जन्म हमें क्यों मिला है। ये इस प्रकार उल्टे कर्म करके बर्बाद करने के लिए नहीं है। मानव जन्म केवल साध संगत से जुड़ के, सच्ची संगति में जुड़ के परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो गब्बू डाकू के विचार चेंज हो गए और उसने सोचा कि भाई मैंने तो अपना जीवन ही बर्बाद कर डाला। और संगत के जाने के बाद गब्बू डाकू ने महाराज जी को आत्मसमर्पण कर दिया कि आज के बाद मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। तो महाराज जी ने कहा कि भाई तुम कौन हो। तो गब्बू ने कहा कि जी मैं डाकू हूं, गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू का नाम सुनते ही गुरुजी ने बताया कि संत की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो भी डर गया कि यार ये किससे पाला पड़ गया, ये कौन आ गया सत्संग में। तो वो थोड़ा सा घबरा गया। तो गब्बू ने कहा कि महाराज घबराओ मत, आज के बाद आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, और आपके सत्संग सुन के और मैंने आज से वो डाका डालना छोड़ दिया है। मुझे आप अपना नाम दे दो, मुझे आप अपने संगत से जोड़ो। तो संत ने कहा कि भाई एक काम करो, आप पुलिस थाने चले जाओ और पुलिस थाने जाके आप जी वहां पे आत्मसमर्पण कर दो। अब गब्बू डाकू ने तो हृदय से उनको अपना गुरु मान ही लिया था। अब गुरु जी के आदेश की तो पालना उनको करनी थी। तो अपने गुरु के आदेश की पालना करते हुए गब्बू डाकू ने पास ही कोई थाना पड़ता था वहां गया। और उस थाने में जाते ही गब्बू डाकू को सामने देखते ही उसके साथ में हथियार थे, घोड़ा था, काली ड्रेस थी, जैसी भी उनकी पोशाक हुआ करती थी पहले। उस गब्बू डाकू को देखते ही वो पुलिस वाले भी थर थर कांपने लग गए। गब्बू 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 बिल्कुल स्टेबल हो गए। अंदर थानेदार के पास गया। तो थानेदार के पास गया तो कहा जी आप कौन? बोले जी मैं गब्बू डाकू। अब सामने गब्बू डाकू को देख के जिसके नाम की तूती बोलती थी, थानेदार भी हिल गया। बोला भाई क्यों आया? बोले भाई मैं आत्मसमर्पण करने के लिए आया हूं, मैं किसी को मारने नहीं आया। तुम डरो मत, घबराओ मत, मैंने आज से डाके डालने छोड़ दिए। तो थानेदार भी बेचारा डर गया। एसएचओ साहब, एसएचओ ने फोन मिलाया अपने ऊपर के अधिकारी को। तो बात पहुंच गई जो है राज्यपाल तक, राष्ट्रपति या जो राज्यपाल था उस तक बात पहुंच गई। तो गब्बू डाकू को छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, इतना बड़ा डाकू था जिसको
इतनी पुलिस मिलके भी जिसको नहीं पकड़ पा रही थी, तो राष्ट्रपति वहां पे आ गया उस थाने में, और गप्पू डाकू से आपस में उनकी बातचीत हुई। अब पुण्यात्माओं अब विचार करना आगे जो बात हुई, आगे जवाब गुरुदेव का जवाब ये वीडियो सुनेंगे। तो गप्पू डाकू ने कहा, जी मैंने तो एक संत के प्रवचन सुने और मुझे तो मालूम पड़ गया कि मानव जीवन की सार्थकता किसमें है और निरर्थकता किसमें है, और जी मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूं, जो सजा आप मुझे दोगे मुझे मंजूर है। तो राष्ट्रपति जो था वो समझदार व्यक्ति था। गुरुजी ने बताया कि राष्ट्रपति जो था वो समझदार व्यक्ति था। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, हम आपके ऊपर मुकदमा नहीं चलाएंगे। तो गप्पू डाकू और ज्यादा टेंशन में आ गया। अगर इन्होंने मुझे जेल में नहीं डाला, इन्होंने अगर मुझे मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलाया, तो इसका मतलब इन्होंने तो मुझे माफ ही नहीं किया। और मेरे गुरुजी ने कहा कि तू थाने में जाके समर्पण कर दे। बोला, जी आप मुझे क्यों नहीं डाल रहे जेल में, बात क्या है? मैंने इतने लोग मार रखे हैं, मैंने इतने चोरियां कर रखी हैं, मैंने इतने डाके डाल रखे हैं, मैं इतना फुकार आदमी हूं। पहले तो तुम मुझे पकड़ने का प्रयास करते थे, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा था, आज मैं खुद थाने में आ गया तो आप लोग मुझे छोड़ रहे हो। तो राष्ट्रपति ने जो बात कही थी पुण्यात्मा, वो आप सभी भाई बहनों पे लागू होगी। जो भाई बहन बरावाला कांड 2014 के बाद से सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति को किन्हीं कारणों से छोड़ चुके हैं, वापस उनको किस प्रकार से भक्ति पे लगना है, ये गप्पू डाकू का आगे का जो प्रकरण है ये आपको समझ आएगा 2 लाइनों में। तो राष्ट्रपति ने कहा कि भाई देखो, हम लोगों को जेल में इसलिए डालते हैं, हम लोगों को उसके कुकर्मों की सजा इसलिए देते हैं ताकि वो सुधर जाए, ताकि वो आगे कोई गलती ना करे, समाज में किसी अप्रिय घटना को वो जन्म ना दे, समाज के लोगों को परेशान ना करे, माता बहनों को परेशान ना करे, लोगों की संपत्ति ना लूटे। इसलिए हम डाकुओं को सजा देते हैं, हम डाकुओं को पकड़ते हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाते हैं, ताकि वो जेल में जाके उसको अपनी गलती का एहसास हो, वो अपने उन तमाम कुकर्मों को छोड़ दे, ये सोच के कि भैया जेल में जाने के बाद में ना तो परिवार से मिलना होता है, ना अपने समाज से मिलना होता है, और वहां पे घोर यातनाएं दी जाती हैं। तो इन सब बातों से परिचित होके 2, 4, 5, 10 साल की सजा काट के वो आदमी वापस उन कुकर्मों से तौबा कर ले और समाज में एक सभ्य नागरिक की भूमिका निभाए। बोला, हम तो लोगों को इसलिए पकड़ते हैं, डाकुओं को इसलिए हम उनको जेल में डालते हैं। और भाई जब आपने पहले ही सारे कुकर्म छोड़ दिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि आज से पहले मैंने जो किया वो गलत था, मुझे वैसा नहीं करना था, और आज के बाद मैं ये कुकर्म बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ज्ञान को आधार बनाऊंगा, अच्छे लोगों की संगति करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। तो जब आप जेल में जाने से पहले ही सुधर चुके हैं, तो फिर आपको जेल में डालने का फायदा क्या है? हम तो जेल में इसलिए डालते हैं ताकि लोग जेल जाने के बाद में डर के मारे सुधर जाएं, और तुम जेल जाने से पहले ही तुम सुधर चुके हो, अपनी गलतियां तुमने स्वीकार कर ली है, तुम खुद आत्मसमर्पण करने के लिए अपने आप को और अपने हथियारों को थाने में आ चुके हो। तो भाई हमने तुमको माफ कर दिया, तुम जाओ यहां से, हमने तुमको माफ कर दिया। तो पुण्यात्माओं, अब आप ये कहानी आप सतगुरुदेव जी के मुख कमल से आप सुनिए, उसके बाद फिर आपको इस कहानी का रहस्य आपको समझ में आएगा। आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर गोविंद का चढ़ी चढ़ेगी। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए। कहते हैं एक गप्पू डाकू था, उसका नाम था गप्पू, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजों के समय की बात है। उसने एक दिन डाका डालना था रात्रि के समय, उसका फिक्स टाइम होता था। उस समय नहीं वो किसी की परवाह करता था, अपना वो काम कर ही देता था। तो उसने एक डाका डालने की स्कीम बनाई, अल्टीमेटम दे रखा था कि इस दिन मैं डाका डालूंगा अंबाला में।
उसके लिए पुलिस भी बहुत अलर्ट थी और वो गब्बू डाकू का नाम बहुत ज्यादा था और सभी उससे घबराते थे। अब उसका रात को उसने 1 बजे डाका डालना था, उससे पहले उसने समय व्यतीत करने के लिए देखा कि कुछ लोग एकत्रित हुए बैठे हैं। उन्हीं में जाकर बैठ गया। वहां एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, वहीं वहां बैठ गया और उस संत ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दिया। उस डाकू को वह बात समझ में आ गई कि जो ये पाप मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ये धन तो यही रह जाएगा और फिर मृत्यु के उपरांत जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ चले जाएंगे। उसके बाद कुत्ता बनेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में रहेगा, गधा बनेगा, कोई दवाई औषधि को पूछने वाला नहीं होगा और जितने भी पाप कमाएगा प्राणी के साथ जाएगा। मनुष्य जीवन रहते उसका समाधान किया जा सकता है। संतों के पास जाकर अपना कल्याण करवाए और प्रायश्चित करे और पाप के पैसे को दान पुण्य करके अपना पीछा छुड़वाए। अब वो बात उस गब्बू डाकू के पक्की हृदय में बैठी, क्योंकि पुण्यात्मा अज्ञानवश तो बुरे कर्म करने लग जाती है और जिस दिन उनको ज्ञान होता है वो सूरवीर होते हैं, उसी दिन त्याग देते हैं सब बुराइयों को और वही परमात्मा को पाया करते हैं। जिन पे एक पीढ़ी ना छूटती हो वो कितने के लिए तोड़ेगा बता। जिस पे एक पीढ़ी नहीं छूटती वो ही नहीं तो परमात्मा के नाम में जो बाधक है तो वो किसकी भक्ति करेगा। वो तो कमजोर आदमी है, वो पार हो ही नहीं सकता, उसने अपने विकार त्यागने होंगे। तो ये होते सूरवीरों के काम, जब ज्ञान समझ में आ जाता है तुरंत त्याग देते हैं और अपनी सत कमाई करने लग जाते। तो सत्संग जो वचन हो लिए तो साधु उसके बाद समझ में आ गई डाकू के। तो उसने अपने साथी जो आने थे समय पर वो सभी आए, अपने गोली बंदूक ले गए, घोड़े गाड़ों पर चढ़ गए। जहां उन्होंने इकट्ठा होना था वो डाकू वहां पहुंच गया गब्बू। उन डाकू अपने साथियों से कहा भाई आज के बाद गब्बू डाके नहीं मारेगा और ना ही कोई बुराई करेगा। आज मैंने सत्संग सुन लिया। तो डाकू नाराज हो गए, भाई हमने आज इसमें 1 लाख रुपए का फायदा होना था, ये तो दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है भाई मैं और तुम्हें आज 1 लाख रुपए का जो हानि तुम्हें हो रही है वो जो मेरी पूंजी है उसमें से दे दो और बाकी मैं अपने दान पुण्य करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा। डाकू वापस चले गए। वो सरदार था, उनका मुखिया था। तो उसने सोचा चलो साधु के पास जाता हूं जो सत्संग कर रहा था, धर्मशाला में रुका हुआ था। वो गब्बू डाकू उस संत के पास गया और वहां ग्वाड़ खड़खड़ाया। रात को इस संत को जगाया, कहा प्रभु जी मैंने आपका सत्संग सुना है, मैं आपके चरणों में उपदेश लेना चाहता हूं। संत ने पूछा भाई कौन है, इसी रात ने के इमरजेंसी हो गई तेरी, दिन में भी ले सका था नाम तो सुबह भी आ सकता था, रात ना आने का क्या मतलब है तेरा, आपको कहानी बता। तो वो कहने लगा महाराज जी मैं एक बहुत भयंकर डाकू हूँ, मेरा नाम गब्बू है, मैंने रात में आपका सत्संग सुना और आपके सत्संग सुनकर मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूँ। अब गब्बू नाम सुनते उस संत के भी पिंडी का पलटी वो कड़ा गया कसाई, सुबह सुबह यूं मनवाना तेरी धाड़ा लेना है तेरा ही। तो वो भी डर गया। संत बोला भाई एक काम करे बेटा, नाम तो दिखत तुझे उपदेश तो दे दूंगा पर भाई तो थाने में जाकर समर्पण कर दे। कहते यहाँ पर पुलिस वाले मेरी भी घीस बांध दे रहे और यहाँ आ जाए मुझे भी तंग करे बेटा। अब साधु की बात का उसके भी असर हो गया, चल ठीक है थाने में चला जाता हूँ। तो गब्बू डाकू थाने में चला गया। अब थाने में थानेदार बैठा, आगे पुलिस वाला खड़ा, वो संतरी खड़ा था थाने का आगे। वो बोला भाई कौन है, कितना है, अंदर नहीं जाना, खड़ा हो गया बाहर। तो बोला भाई मैं गब्बू डाकू हूँ और तेरे थानेदार से मिलने आया हूँ। अब गब्बू डाकू नाम सुनते 2 कदम पर खड़ा, उस संतरी की हाथ का ऊपर ला गया, बंदूक भी हाथ में छूट गई। वो बंदूक उसने ठा ली कि तुमने को मारना दे बात। वो बंदूक दौड़ गाड़ी का डिगा पेटी एक लो लको दी, उसने दूर
सामने थानेदार बैठा था कमरे में। तो वो भीतर अंदर गया तो बोला, रे कौन तू, कैसे आ गया? न बोला, जी मैं हूँ गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू कर दो, थानेदार का गब्बू डाकू लो करे। कुकर आ गया, उसके पीछे आ गई, कसाई छाती पा गए, मारेगा भाई। तो कहने लगा, जी वो थानेदार नहीं बोल पाया, कभी घबरा गया, पसीने आ गए। उसने सोचा है कि वो कुर्सी पर उठाकर उस थानेदार की सौफी से कुर्सी पकड़कर बाहर आंगन में बैठ गया, ताकि वो अपनी एकांत में सलाह मशवरा कर लेगा अपने बड़े अफसराते। मेरे से डरता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने देखा कि वो शांत होकर बैठ गया गब्बू डाकू, तो थानेदार की मस्सी पड़ गई। तो उसने वायरलेस वगैरह मिला, मनो का गवर्नर तक बात पहुंच गई और कहते हैं चारों तरफ से पुलिस आ गई, गवर्नर भी आ गया। अब वो इतना बड़ा डाकू थाना में बैठा है और वो उसने साथ ये भी कह दिया कि मैं आज किसी ने मारन मोरन नहीं आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अरेस्ट होने आया हूँ, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया। तो ये सारी कहानी गवर्नर तक पहुंच गई 1 सेकंड में, मिनटों में। तो गवर्नर भी आ गया। अब सामने वो कुर्सी में बैठा गवर्नर खड़ा है। गवर्नर पूछ रहा है, भाई कैसे, क्या बात है? गब्बू दूर से खड़ा कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहने लगा, मेरी बात सुन लो, मैं क्या चाहता हूं। मैंने रात ने एक सत्संग सुन लिया एक महात्मा का, और मैं आया था डाके डालना। ये थारी फौज तो ना डरता मैं आया था डाका डालना। मैंने वो संत के विचार सुन लिए और मेरे हृदय में गलानी होगी अपने कुकर्मों से, और मैं उसका प्रायश्चित कराने के लिए संत के पास गया था। अब संत ने ये कहा कि तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। और तो मैं ये आया हूं कि मुझे अरेस्ट कर लो, कि जहां भी तुमने फांसी तोड़ना तोड़ दो। वो गवर्नर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। वो कहने लगे, बेटा हम जेल में भी इसलिए डालते हैं कि बुराई छोड़ दे, आगे बात ना करें। और तूने पहले समर्पण कर दिया, तो आज हृदय में तेरे जगह नहीं इस बात की, जब हम तुझे बरी करते हैं, हम तुझे नहीं मारेंगे, ना कैद में डालेंगे। अब गब्बू ने सोचा, अच्छी बात बिगड़ी भाई है, मैंने कैद में नहीं डालते, मेरे पाप कटे को नहीं। बोला, तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे सजा दे दो। बोला, भाई नहीं, हम सजा नहीं देते, आप जाओ कितना देख लो, साधु हो गया, कभी भी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता। तो फिर संत के पास आया। संत ने सोचा, ये टेढ़ा आ गया भाई, ये तो मेरा और काम झूठा धोना खराब करेगा। कहने का, बेटा क्या बात हुई? थाने में नहीं गया। उसने सारी कहानी बता दी, महात्मा जी मैं थाने में गया था, गवर्नर तक आ गया उनका, और मैंने सारी बात कह दी कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे सजा दे दो, चाहे मुझे सूली फांसी तोड़ दो, तुम मैं अपने पापों का प्रायश्चित कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कह दिया, बेटा जा तू, हम तुझे कोई सजा नहीं देंगे, तू तो सजा इसलिए देते सुधर जाए, और तो कोई सुधर गया, हम क्या सजा देंगे तुझे, तो वैसे संत बन गया। जब वो साधु की मच्छी पड़ी, अच्छा बेटा ले नाम ले लेते। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं सत्संग आने से पुण्यात्माओं के शिखर अमल हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। क्या बताते हैं? सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वही भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें अपने सत्संगों में जो ये गब्बू डाकू वाली जो कहानी सुनाई है, ये कहानी आज हमारे काम आएगी, और विशेषकर उन सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं के काम आएगी जो परमात्मा की प्यारी आत्माएं 2014 बरवाला कांड में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों को देखकर, उनकी मनमानी काल प्रेरित हरकतों को देखकर सतगुरु रामपाल जी भगवान में दोष निकालकर भक्ति मार्ग से दूर हो चुकी थी, और आज जिनके अंदर वापस भक्ति करने की प्रेरणा उठ रही है, उन आत्माओं को यह सत्संग अब समझ में आ गया होगा। गवर्नर ने क्या कहा कि हम जेल में इसलिए डालते हैं ताकि तुम बुराइयां ना करो, और तुमने पहले ही बुराइयां त्याग दी, तुम अपने पापों से प्रायश्चित कर लिया,
तो तुम्हें जेल में डालने का क्या फायदा है, जाओ हम तुम्हें बरी करते हैं। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जब आपने अपनी गलती का जो 2014 बरवाला कांड के बाद में आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कुकर्मों से प्रेरित होके मन में दोष पाल लिया था गुरुजी के प्रति, गुरुजी की भक्ति के प्रति, आपने भक्ति छोड़ दी थी। आज जब आपको खुद ही अपनी गलतियों का पश्चाताप हो चुका है, आप उन सब बातों का, वो आपने जो 3, 4, 5, 6 साल का समय आपने जो बर्बाद कर दिया उन काल प्रेरित लोगों के चक्कर में आके, उनके कुकर्मों के आधार से, जब आज आपको उन गलतियों की आपको आज उन गलतियों के कारण आज आपको पछतावा हो रहा है, आपको प्रायश्चित हो रहा है, तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने आपको माफ किया, क्योंकि मालिक अंतर्यामी है। परमात्मा ने देख लिया कि ये आत्मा अब वापस भक्ति करना चाहती है, इस आत्मा को अपनी उन गलतियों की ग्लानि हो रही है, इसको अपने कुकर्मों का प्रायश्चित हो रहा है, इसको सही और गलत की पहचान हो गई है कि मैं क्यों भक्ति मार्ग से दूर हुआ था, किन लोगों के कारण मैं भक्ति मार्ग से दूर हुआ था। तो परमात्मा ने आपके उन अंदर के भावों को देखकर, उस अंतर्यामी परमात्मा ने आपको उसी समय माफ कर दिया और आपके अंदर परमात्मा ने एक सत प्रेरणा जागृत कर दी कि मैं वापस भक्ति शुरू करूं, मैं वापस परमात्मा का दरबार लगाऊं, मैं वापस इस परमेश्वर से मैं जुड़ूं। अब काल आपको फिर से ना फांस ले, क्योंकि काल आपको वापस फांसेगा कब? जब आप उन्हीं फर्जी नामदान केंद्रों पे जाओगे नाम शुद्ध करवाने के लिए, क्योंकि वो फर्जी नामदान केंद्र वही लोग खोल के बैठे हैं जिन लोगों ने आपको वर्षों पहले उल्टे काम करके परमात्मा की भक्ति से दूर किया। तो आप उन काल प्रेरित लोगों के झांसे में वापस ना आ जाओ, आप उन्हीं मनवस लोगों के पास वापस ना चले जाओ। इसलिए परमात्मा ने पहले ही ये वीडियो बना के आप सभी भाई बहनों तक भिजवा दिए, सात संगतियों के प्रोग्राम आप सभी भाई बहनों को दिखवा दिए, ताकि आप नीर खीर का निवारा कर ले, सत्य से परिचित हो जाए। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने, जैसे उस गवर्नर ने गब्बू डाकू के भाव देखकर, उसकी आत्म गलानी को देखकर, उसके कुकर्मों से पश्चाताप को देखकर उसको माफ कर दिया, उसको सजा नहीं दी। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आज वर्तमान में गुरुदेव के हिसार जेल में रहते सहते बाहर आज जो आपकी भक्ति करने की जो इच्छा जागृत हो रही है, उस आधार से परमात्मा ने आपको उसी समय माफ कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर पे परमात्मा का दरबार लगा के और आपने ठीक इसी प्रकार अपनी वापस भक्ति शुरू करनी है, जो भक्ति आपने शुरुआत में सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा लेके शुरू की थी। और अब आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपको एक हिदायत है परमात्मा की तरफ से, ये आपको एक अंतिम मौका है, आपको एक लास्ट चांस दिया है परमात्मा ने इतने वर्षों के बाद। कहते हैं ना कि एक बॉल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके हर किसी को नहीं मिलते, किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। तो ये जीवन में दूसरा मौका, जो आप परमात्मा से दूर हो चुके थे, ये दूसरा मौका आपको उस परमेश्वर ने दिया है और आप तीसरे मौके की उम्मीद ना करना। इसलिए आप जी हृदय से परमात्मा से समायाचना मांग के अपने घर से और वापस परमात्मा की उसी प्रकार से अपनी आराधना शुरू करें, अपनी भक्ति शुरू करें। आप एक साफ शुद्ध पानी की बोतल भर लें, उस बोतल को आप परमात्मा के दरबार में रखें। मार्केट से थोड़ा सा मिश्री का या मखाने का जो है आप जी 100 ग्राम, आधा किलो जो है प्रसाद ले आए, उसको भी आप अपने घर में अपने दरबार पे रखें और परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से ये अरदास करें, ये विनती करें कि हे परमपिता परमात्मा, आप पूर्ण परमेश्वर हैं, आप अंतर्यामी हैं। परमात्मा, आपकी मेहर से, आपकी कृपा दृष्टि से दास ने फिर से भक्ति शुरू की है। परमात्मा, अपना आशीर्वाद आप जी अपने दास पे बनाए रखना, आगे से दास ऐसी कोई गलती ना करे। परमात्मा, इसके लिए दास को सद्बुद्धि दें, दास को साथ संगति से जोड़ के रखें, अपने सत्सेवक भाई बहनों के संपर्क में रखें, दास को अच्छे कर्म करने के लिए आप जी परमेश्वर प्रेरित करें। और हे परमात्मा, ये जो जल है साधारण सा, परमात्मा आप अपनी वचन शक्ति से आप इसको परमेश्वर जो है अपने चरणामृत में तब्दील करें। आज के बाद परमात्मा यही मेरे लिए आपका असली चरणामृत है और ये जो प्रसाद है परमेश्वर, आप इसमें भी अपनी सर्व शक्ति को प्रवेश करें और आप परमेश्वर की तीनों समय की आरती करें। परमात्मा ने जो मंत्र आपको दिए हैं, जो विधि परमात्मा ने बताई है, जो नियम है, उस आधार से आप अपना भक्ति साधना कीजिएगा। अपना नेक नीति ईमानदारी से आप अपना जो भी अपना रोजी रोटी के लिए काम धंधा करते हैं, अपना काम धंधा कीजिएगा। जब भी आपको समय मिले तो आप जी साथ संगति में जरूर आए, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर सतगुरु रामपाल जी भगवान को
भोग लगाएं, आप जी परमात्मा को प्रसन्न करें, परमात्मा को ये विश्वास दिलाएं कि आप एक अच्छे और नेक भगत बन चुके हैं, आप साथ संगति से जुड़ चुके हैं। आगे आप कभी किसी भी मनवश काल प्रेरित लोगों के बहकाव में आके अपने गुरुदेव को दुखी नहीं करेंगे, गुरुदेव को नाराज नहीं करेंगे। तो ये जो शंका थी ये उन तमाम भगत भाई बहनों की थी जो 2014 बरवाला कांड के बाद में भक्ति छोड़ चुके थे। तो दास उम्मीद करता है परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप जी को आज के वीडियो के माध्यम से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपने किस प्रकार यदि भक्ति छोड़ चुके हैं वापस शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों पे ना जाकर कैसे ज्ञान को आधार बनाकर अपने घर पर ही अपना नाम शुद्ध करें और परमपिता परमेश्वर जी की भक्ति वापस शुरू करें। इसके अलावा पुण्यात्माओं दूसरा कोई तरीका दुनिया में नाम शुद्धिकरण का नहीं है। या तो आपको हिसार जेल में जाना पड़ेगा, गुरुदेव से वहीं जाके माफी मांगनी पड़ेगी, फिर परमेश्वर जो दिशा निर्देश दे उस अनुसार आप अपनी भक्ति करें। दूसरा तरीका आपको परमात्मा ने इस वीडियो के माध्यम से समझवा दिया है, यही दूसरा और बेस्ट तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यदि वास्तव में आप हृदय से आत्मग्लानि के साथ पश्चाताप के साथ माफी मांगेंगे और सही नीयत से भक्ति करेंगे तो परमेश्वर अंतर्यामी है, आपको माफ करेगा। आपको फिर आगे कहीं कोई समस्या परमात्मा नहीं आने देगा और साथ संगति से आप जुड़ी जाओगे तो परमात्मा आपसे कोई ऐसी गलती फिर से नहीं होने देगा जिससे कि दोबारा परमात्मा आपसे नाराज हो जाए। तो ये उन सभी आत्माओं के लिए जिनकी ये शंका थी, उम्मीद करता हूं सतगुरुदेव जी ने दास को सद्बुद्धि देके और ज्ञान आधार से आप जीवों को जो समझवाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लाइव शंका समाधान में बस केवल इतना ही, बाकी हम कल फिर एक दूसरे के सामने रूबरू होंगे और जो भगत भाई बहनों की जो शंकाएं हैं उनको लेके हम आपके सामने आएंगे। बीच बीच में जो भी छोटी मोटी कोई घटना होगी संगत में, हम उस घटना से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आप भगत भाई बहन कोई भी गलतियां करने से बचें और इस परमेश्वर की भक्ति मार्ग में निसंशय होकर आगे बढ़े। साथ में पुण्यात्माओं आपको एक छोटी सी जानकारी दास और देना चाहता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो एक छोटी सी जो जानकारी है वो दास आप जी को देना चाहेगा।